तू बहू को घर कब लाएगा? मोहन चाचा ने खटिया पर लेटे लेटे ही सवाल किया। मोहन चाचा को अनसुना करते हुए महेश तेजी से पुराना कपड़ा लेकर आंगन में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पोंछने लगा। सब पर बोझ बनकर बैठे हैं, न घर बसाया न परिवार। अब पराई औरतों की खबर न रखेंगे तो भला और क्या करेंगे? अपनी पत्नी को एक बार मायके भेजने के बाद आज तक खोज खबर तक नहीं ली। अब सबकी बहुओं की जानकारी चाहिए। बड़बड़ाते हुए मोटरसाइकिल साफ करके महेश नौकरी पर चला गया। मोहन चाचा अपनी इस अनदेखी पर मुस्कुराकर चुप रह गए। शायद मोहन चाचा का यही एकमात्र प्रायश्चित था। कभी मोहन चाचा की कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उनके वचन की लोग गारंटी लेते थे, कहते थे कि बंदूक की गोली बदल सकती है, पर मोहन चाचा की बोली नहीं। किसे पता था कि यही आन एक दिन मोहन चाचा की जिंदगी को यूं तहस नहस कर देगी। अब फौज से रिटायर हो चुके मोहन चाचा की जगह पराई इच्छा पर रहने वाले बोझ से ज़्यादा नहीं थी परिवार में। वे जब तक खर्च करते थे तब तक जरूरी थे, और धीरे धीरे कब गैर जरूरी हो गए वे खुद ही नहीं जान पाए। मोहन चाचा को न शादीशुदा कह सकते थे न ही कुंवारा। गृहस्थी होते हुए भी वे गृहस्थ न थे। उनका कमरा बस सफाई के नाम पर खुलता और बंद होता। दीवार पर टंगी उनके ब्याह की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ही थी। चाची से जुड़ी महेश की तो बड़ी धुंधली सी यादें थी। उन्हें उसने कभी अपने घर में नहीं देखा था। मोहन चाचा की जिम्मेदारी संभालना और उनकी रोटी पानी करना सबको बोझ लगता, पर चाचा को कोई कभी बोझ न लगा। वे हार सिंगार के पेड़ के नीचे पड़े टीन के शेड के नीचे ही लेटे रहते। उनकी खटिया ही उनकी दुनिया थी। रात को जब महेश घर लौटा तो मोहन चाचा ने उसे अपने पास बुला लिया और समझाते हुए कहा, लल्ला बात मान ले और गुस्सा थूक कर बहू को घर ले आ। महेश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, भुगत तो रहा हूँ आपकी बात मानकर। अगर उस दिन मंडप से उठ जाता तो आज मजे से दूसरा ब्याह कर चैन से जी रहा होता। समझ भी कौन रहा है मुझे, आप जिनकी घर द्वार कभी बसी ही नहीं। आज सही चोट किए हो भतीजे। लौह पुरुष माने जाने वाले मोहन चाचा सिर झुकाए आंखें आंसुओं से सजाए बैठे थे। वह क्या है कि हम नहीं चाहते इस आंगन में एक दूसरा मोहन और बने। अगर तुम्हें किसी की अधब्याही लड़की छोड़ना मर्दानगी लग रहा था तो न मानते हमारी बात। कौन सा हमने दुनाली लगा दी थी तुम्हारी कनपट्टी पर। कहते कहते मोहन चाचा उस पल में भीतर और बाहर दोनों ओर से मोमबत्ती से पिघलने लगे। महेश पहली बार मोहन चाचा का यह रूप देखकर पसीज उठा और उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, बुरा मत मानो चाचा, मेरा आपका दिल दुखाने का मन नहीं था। 6 फुट फौजी जिसने दुश्मन की गोली से खौफ न खाया वह मेरी बोली से ढल गया। महेश, मुझे भी तेरी चाची बड़ी प्यारी थी, पर उसमें बड़ी ऐंठ थी और मुझ में अपनी बात की टेक थी। मैं श्रवण कुमार तो बन गया अपनी माँ का, पर तेरी चाची का पति न बन पाया। बस अपनी बात का धन ही हाथ लगा मेरे। वह होती तो हम एक दूजे का सहारा होते, हमारा परिवार होता। आज बुढ़ापे की दहलीज छूने जा रहा हूँ, मगर क्या जिंदगी है मेरी, दूसरों पर बोझ हूँ। मोहन चाचा के दिल का फोड़ा आज मुकेश के सामने फूटा था। महेश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हंसमुख और चंचल नदी से बहने वाले मोहन चाचा के मन की तलहटी में दुख की इतनी गाद जमा होगी। उसने उन्हें जी भर कर रो लेने दिया। मोहन चाचा था, वे खुद को काबू करके बोले, महेश, जो गलती मैंने की है उसे तू मत दोहराना बेटा। गलती? कैसी गलती चाचा? महेश ने हैरानी से पूछा। मोहन चाचा उस पल में न जाने कितने बरसों पीछे लौट गए। वे सुनने में देखते हुए बोले, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की रत्ती रत्ती सी बात अपनी माँ को बताया करता था। आज्ञाकारिता के बैताल ने कभी भी मेरी पीठ से उतरना मंजूर नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना ज़्यादा हक जमाया कि मुझे अपनी छाया से बाहर निकलने ही नहीं दिया। माँ दे दिया। अगर माँ को समझाया होता तो आज अमर बेल सा दूसरों की गृहस्थी पर न पल रहा होता। वह घर में होती तो आज तेरे भाई बहन तेरे जितने होते। जीवन साथी की ज़रूरत इस उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। समय रहते आंखें खोल ले। उसने जो चाहा सो किया, जो दिखाया सो देखा। यह भांप ही नहीं पाया कि उसके लिए भी मेरा कुछ फ़र्ज है, जिसे आग पानी की कस्में खाकर अपने साथ लेकर आया हूँ। तू खुद ही देख ले कि अब कौन मेरा है और मैं किसका हूँ। महेश ने मोहन चाचा को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उन्हीं की चारपाई पर लेट गया। महेश धीरे से बोला, चाचा बोल। दादी दादा तो कब के गुजर गए, तो यह चाची को न लाने की भीष्म प्रतिज्ञा
आप कब तक निभाओगे? ले क्यों नहीं आते? वह भी तो निभा रही है महेश, न जाने जिंदा भी है कि नहीं। मोहन चाचा आसमान की ओर ताकते हुए बोले। अगली सुबह मोहन चाचा देर तक सोए रहे। आंगन में चहल पहल कम थी। महेश की मोटरसाइकिल भी अपनी जगह पर थी। आज 3 दिन हो गए मोहन चाचा ने महेश की शक्ल तक नहीं देखी थी। भाभियाँ भी नाराज रहती थी। सबको उनके खाली कमरे की ज़रूरत थी, पर उन्होंने किसी को नहीं सौंपा था। पूरे 5 दिन के बाद महेश के कपड़े तार पर टंगे देखकर मोहन चाचा को राहत मिली। अरे महेश, बहू ले आया क्या? मोहन चाचा ने ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ चाचा, महेश बाहर आते हुए बोला। उसके पीछे बहू भी चली आ रही थी। उसने धीरे से आंगन की बत्ती जला दी। मोहन चाचा को बरसों बाद भी कोने की भीड़ में वह चेहरा न जाने क्यों दिखने लगा, थोड़ी चांदी के साथ। शायद बहू के आने की खुशी में बौरा गया हूँ मैं। मोहन चाचा ने अपने सिर पर खुद ही चपत लगाते हुए कहा। चाचा, जरा अपने कमरे की चाबी दीजिए। महेश उनके पैर छूते हुए बोला। बहू को मुँह दिखाई चाहिए। क्यों नहीं? आज तूने मेरी बात मानकर मुझे बेमोल खरीद लिया, मगर यह क्या? बहू तो मोहन चाचा के पैर छूकर सीधे रसोई में लौट गई। वे आराम करने के लिए अपनी खटिया खोजने लगे। न मिलने पर बाहर ही चबूतरे पर बैठ गए। देर रात महेश ने मोहन चाचा को खाने के लिए आवाज़ लगाई, तब पाया कि उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। खिले हुए हार श्रृंगार की महक आज उस बंद कमरे की सीलन निकालकर आसपास छाई हुई थी। चांद की छनती रोशनी में साड़ी पहने एक अजनबी आकृति थाली लिए मोहन चाचा की ओर बढ़ी। वे घबराकर कमरे की ओर उल्टे पैर लौट पड़े। कमरे में बल्ब की रोशनी में पाया कि यह आकृति महेश की बहू की नहीं बल्कि उनकी पत्नी रमा की थी। बरसों बाद इस तरह सामना होने पर वे कुछ न कह पाए। आंसू दोनों ओर थे। खाइए ना, यह आवाज़ सुनकर मोहन चाचा वर्तमान में लौटे। आंगन में हाथ धोते हुए उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई। महेश, क्या बात है चाचा? महेश शर्ट पहनता हुआ आया। बहू नहीं लाया क्या? लाया हूँ ना चाचा, आपकी भी और अपनी दादी की भी। उस दिन आपकी बातें और आपकी सुनी आंखों ने मुझे विरह की बड़ी दुखद तस्वीर दिखाई। तब मैंने कसम खाई कि दुल्हन के साथ चाची की भी वापसी होगी। आप मुझ में खुद को देख रहे थे, तो क्या मैं आप में खुद को नहीं देख सकता? इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। खुद से इतना कहकर महेश अपनी ससुराल निकल गया था। उस दिन पता तो मालूम था चाची मुझे, पर चाची इतने बरसों बाद दुल्हन के साथ मुझे देखकर पहले तो पहचान ही नहीं पाई, पर जब पहचान लिया तब लिपट कर खूब रोई। तो एक लंबे अरसे का मवाद बह गया। बस हम भी अड़ कर बैठ गए। और तभी माँ ने, जब हमने उनसे वचन ले लिया हमारे साथ चलने का, अब उस कमरे में उसकी मालकिन का स्वागत कीजिए। अब हम अधब्याए नहीं है। जीवन साथी के साथ का जगमग दिया उन दोनों के विरह का अंधेरा दूर कर चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी